सोना फिजिकल फॉर्म में ही रखें या गोल्ड ईटीएफ खरीदें। गोल्ड के 2025 के ऐतिहासिक रिटर्न के बाद से ही ये एक सवाल कई लोगों के जहन में है। एक ग्लोबल ट्रेड टेंशन और फाइनेंशियल रीसेट की संभावना के बीच तो गोल्ड और भी ज्यादा वैल्यूएबल नजर आ रहा है और गोल्ड की होल्डिंग को लेकर आम इंडियंस के जहन में कोई डाउट नहीं ही है। लेकिन साथ में सवाल अब इस बात पर है कि आखिर किस तरीके से बढ़ाएं अपनी गोल्ड की होल्डिंग, ट्रेडिशनल तरीका या न्यू एज अप्रोच। सोने को घर में या बैंक लॉकर में रखने की एक लिमिट है, स्टोरेज की समस्या है, लेकिन डिजिटल फॉर्म में रखा सोना आम इंडियंस एक फाइनेंशियल असेट की तरह देखते हैं, न कि गोल्ड के फॉर्म में। और एक अनसर्टेन फाइनेंशियल वर्ल्ड में जहां हर तरफ है एक डर का माहौल, लोग और भी डरने लगे हैं डिजिटल मनी या पेपर असेट से। और इसलिए हर इंडियंस के मन में है ये सवाल कि कहीं किसी ग्लोबल वॉर, सिस्टम कोलैप्स या फाइनेंशियल रीसेट में गोल्ड ईटीएफ उनके किसी काम भी आएगा या ये भी दूसरे फाइनेंशियल असेट की ही तरह रह जाएगा, महज पेपर वैल्यूएशन का प्रोडक्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। यूट्यूब कमेंट में हमारे एक ऑडियंस ने हमसे पूछा है कि क्या गोल्ड ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पे ट्रस्ट कर सकते हैं किसी सिस्टम कोलैप्स में। यूं देखने में तो यह सवाल बहुत जेनरिक सा लगता है, लेकिन इसके मायने काफी गहरे हैं, खासकर आम इंडियंस के लिए जिनके अंदर आज एक डर का माहौल है अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर और किसी आने वाले इकोनॉमिक क्राइसिस में अपनी फाइनेंशियल सेफ्टी को लेकर। शायद यही वजह है कि लोग गोल्ड को लेकर इतने बुलिश हो रहे हैं एक सेफ हेवन के तौर पर, और अपनी हेजिंग स्ट्रेटजी आम इंडियंस गोल्ड के साथ ही बनाना चाहते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, यह सवाल मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि यहां चुनाव गोल्ड और गोल्ड एसेट के बीच है, और आज ऐसे सवाल तो कई इंडियंस के मन में है। ऐसा इसलिए भी कि इंडियन माइंडसेट ही कुछ ऐसा है कि हम किसी भी एसेट को फिजिकल फॉर्म में ही अपने पास रखना चाहते हैं। गोल्ड ही नहीं, प्रॉपर्टी में भी फिजिकल पोजीशन चाहते हैं, और रीट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जैसे एसेट्स पर ज्यादा भरोसा नहीं ही करते हैं। जहां तक गोल्ड की बात है, तो जब से ही सेबी ने डिजिटल गोल्ड को किसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से बाहर का डिक्लेयर किया है, इसकी सुरक्षा की कोई गारंटी से इनकार किया है, तब से ही आम इंडियंस गोल्ड के डिजिटल फॉर्म, यहां तक कि ईटीएफ्स को भी लेकर काफी सतर्क हो गए हैं। और इसी से शुरू होता है यह सवाल कि क्या गोल्ड ईटीएफ सेफ है भी फिजिकल गोल्ड की ही तरह, अगर देश और दुनिया किसी फाइनेंशियल क्राइसिस या सिस्टम रीसेट की चपेट में आ गई तो। इस आर्गुमेंट को आगे बढ़ाते हुए और इस सवाल का जवाब देने के पहले यह काफी जरूरी हो जाता है कि हम पहले यह समझें कि सिस्टम कोलैप्स कहते किसे हैं। सिस्टम कोलैप्स, ग्लोबल फाइनेंशियल रिसेशन या ग्लोबल फाइनेंशियल रीसेट यूं सुनने में तो एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन इनके मायने अलग अलग हैं। सिस्टम कोलैप्स वो नहीं है जो आप आज की आर्थिक अनिश्चितता को समझ रहे हैं। एक सिस्टम कोलैप्स तब होता है जब बैंक्स विड्रॉवल पर फ्रीज लग जाता है और आप अपना ही पैसा बैंक से नहीं निकाल सकते हैं। यह एक तरह का इकोनॉमिक इमरजेंसी जैसा होता है। उदाहरण के तौर पर 2016 के नोटबंदी को एक लेवल पर हम सिस्टम कोलैप्स मान सकते हैं। सिस्टम कोलैप्स तब भी होता है जब किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में स्टॉक मार्केट बंद हो जाते हैं, सरकार पैसे के लेन देन को रेस्ट्रिक्ट करने लगती है और करेंसी अपनी वैल्यू खो देता है। ऐसे किसी हालत में एसेट वैल्यू के दावे रिलायबल नहीं रह जाते हैं, खासकर जब वो असेट महज पेपर असेट ही हो। ऐसे हालत में रियल असेट वही होता है जो आपके फिजिकल पोजीशन में हो। आज के हालात सिस्टम कोलैप्स वाले नहीं ही हैं, कम से कम इस वीडियो को बनाते वक्त तक तो नहीं। इसकी कोई आशंका भी फिलहाल नहीं है।
और अभी जो एक अनसर्टेनिटी है, जो एक डर का माहौल है, वो है ग्लोबल फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी। और ग्लोबल फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी का मतलब है कि वर्ल्ड इकोनॉमी का फ्यूचर क्लियर नहीं है या बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। साफ शब्दों में कहें तो दुनिया भर में बिजनेस, इन्वेस्टर्स और सरकारें श्योर नहीं हैं कि आगे क्या होगा, और इसलिए है हर तरफ एक कॉशन, एक सेफ्टी फर्स्ट का अप्रोच, एक हेजिंग यानी कि बचाव की तैयारी। इसी के साथ सवाल यह भी उठता है कि आखिर ये ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होता क्या है और क्यों होता है। एक ग्लोबल फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी की कई वजह होती है। पहली वजह है वॉर या जियोपॉलिटिकल टेंशन। जब देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, ट्रेड वॉर बढ़ता है, देशों के ऊपर सैंक्शन लगाए जाते हैं और एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का हर तरफ माहौल बन जाता है। अमेरिका की आक्रामक नीतियों, देशों के खिलाफ टैरिफ और सैंक्शंस को इस पर्सपेक्टिव में देखा जा सकता है। वैसे यह माहौल तो बनने लगा था रूस और यूक्रेन के युद्ध के साथ ही। ग्लोबल फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी की दूसरी वजह हो सकती है इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट। जब दुनिया भर में महंगाई हो बेतहाशा और इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ानी पड़े सरकारों को, सरकारें अपना फिस्कल डेफिसिट यानी कि बजट घाटा पूरा करने के लिए करेंसी छापती चली जाएं और फिस्कल डेट भी बढ़ता चला जाए, तो फाइनेंशियल फ्यूचर अनसर्टेन हो जाता है। तीसरी वजह हो सकती है स्लो ग्रोथ और रिसेशन, यानी कि जब दुनिया भर में ग्रोथ की कमी एक आर्थिक मंदी के हालात पैदा कर दे, रोजगार कम होने लगे, लोगों की परचेज पावर कम हो जाए और कंजम्पशन कम हो जाए। चौथी वजह हो सकती है फाइनेंशियल मार्केट की वोलेटिलिटी, जबकि स्टॉक्स से लेकर कमोडिटीज तक के प्राइस में अचानक ही उतार चढ़ाव देखने को मिले। कुछ असेट अपने ओवर वैल्यूएशन में जाकर इकोनॉमिक बबल क्रिएट कर दें, इतना ओवर वैल्यूड हो जाएं कि उनका अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ कोई कोरिलेशन ही ना रहे। और एक पांचवी वजह हो सकती है कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड ग्लोबल इवेंट जैसे कि पैंडेमिक, एनर्जी क्राइसिस, क्लाइमेट डिजास्टर या फिर सप्लाई चेन डिसरप्शंस। अब आज की ग्लोबल इकोनॉमी में सिस्टम कोलैप्स होगा या नहीं, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तो तय है कि एक ग्लोबल फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी निश्चित तौर पर है और एक ग्लोबल फाइनेंशियल रीसेट भी बहुत हद तक एक्सपेक्टेड है। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? गोल्ड तो ऐसे माहौल में सबसे सेफ हेवन है ही, लेकिन क्या आपको फिजिकल गोल्ड रखना चाहिए या गोल्ड ईटीएफ? कहीं गोल्ड ईटीएफ किसी क्राइसिस में आपको दूसरे पेपर असेट की तरह धोखा तो नहीं देंगे? चलिए सबसे पहले समझते हैं कि फिजिकल गोल्ड रखने के फायदे क्या क्या हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये एक टेंजिबल असेट है और कोई काउंटर पार्टी रिस्क भी नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि फिजिकल असेट आपके पास है तो कोई और इस असेट के भुगतान में डिफॉल्ट नहीं कर सकता है। यह इंडिया जैसे देश में तो कल्चरली और साइकोलॉजिकली कंफर्ट भी देता है। किसी एक्सट्रीम क्राइसिस में इससे ज्यादा सेफ हेवन कुछ हो ही नहीं सकता है। और हां, फिजिकल गोल्ड किसी को कोलैटरल के तौर पर भी दिया जा सकता है। गुड्स और सर्विसेज के लिए भी एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज यह है कि इसकी स्टोरेज और सिक्योरिटी एक समस्या है और इसका एक एडेड कॉस्ट भी है, चाहे बैंक लॉकर फीस हो या फिर घर में एक सेफ लॉकर की व्यवस्था। फिजिकल गोल्ड की लिक्विडिटी गोल्ड ईटीएफ से कम हो सकती है क्योंकि बेचने के लिए कोई खरीदार भी चाहिए, और फिर फिजिकल गोल्ड खरीदते समय भी आपको एक कॉस्ट लगता है मेकिंग चार्ज के नाम पर। अब देखते हैं कि क्या है गणित फायदे नुकसान का गोल्ड ईटीएफ के साथ जो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड करता है और गोल्ड प्राइस ऑन टाइम ट्रैक करता है। पहला फायदा तो यह कि गोल्ड ईटीएफ हाईली लिक्विड असेट है
और मार्केट खुले होने पर कभी भी उस समय के प्राइस पर खरीदा और बेचा जा सकता है। फिजिकल गोल्ड के मुकाबले इसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी काफी कम है और प्राइसिंग में भी ट्रांसपेरेंसी है। ना तो इसकी स्टोरेज आपकी समस्या है और ना ही कोई इंश्योरेंस करवाने की झंझट है। लेकिन निगेटिव साइड में गोल्ड ईटीएफ का ये कि एक काउंटर पार्टी रिस्क तो है ही, क्योंकि गोल्ड ईटीएफ्स किसी और कस्टोडियन के पास हैं। हालांकि यह रिस्क काफी कम है, गोल्ड ईटीएफ काफी रेगुलेटेड भी है, लेकिन फिर भी यहां गोल्ड आपके पोजीशन में नहीं रहता है और इसका एक एक्सपेंस रेशियो यानी कि होल्डिंग कॉस्ट भी है। अब बात करते हैं उस डर की, सिस्टम कोलैप्स की, जिसको लेकर के लोगों के जहन में इतने सवाल हैं। अगर कोई ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस या सिस्टम कोलैप्स होता है जहां की पूरी वर्ल्ड की फाइनेंशियल ऑर्डर बाधित हो जाएं, मार्केट्स बंद हो जाएं और सरकारें बैंक और एक्सचेंज को फ्रीज या सस्पेंड करने पर मजबूर हो जाएं, तो ऐसे में फिजिकल गोल्ड का फायदा ये कि कोई काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है और आप किसी बैंक, ब्रोकर या फंड हाउस पर डिपेंडेंट नहीं हैं। यह फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर है, आपके पोजीशन में है और दुनिया भर में इसकी वैल्यू है। अगर आपके देश की करेंसी की वैल्यू खत्म हो जाए तब भी, लेकिन स्टोरेज और सिक्योरिटी की समस्या है और छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है। जहां तक गोल्ड ईटीएफ की बात है तो ये एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट ही जो आपके डीमैट अकाउंट में रहता है और ये कस्टोडियन जैसे कि बैंक, स्टॉक एक्सचेंज या रेगुलेशन के अधीन है। अगर मार्केट ही बंद हो जाए तो आप इसे नहीं बेच सकते हैं। किसी इकोनॉमिक इमरजेंसी में ये सारे फंड फ्रीज किए जा सकते हैं और आपका असेट आपके फिजिकल पोजीशन में नहीं है। अगर किसी कस्टोडियन या ब्रोकर ने डिफॉल्ट कर दिया तो क्या होगा? कहने को ऐसे किसी इकोनॉमिक इमरजेंसी में गोल्ड की कीमत बढ़ती रहेगी, लेकिन आप उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि खुदा खैर करे और ऐसी कोई इकोनॉमिक इमरजेंसी या सिस्टम कोलैप्स देखने को ना ही मिले। आपको क्या करना चाहिए यह आपके रिस्क टॉलरेंस पर डिपेंड करता है। मैं तो गोल्ड पर बुलिश हूं, लेकिन 50% से ज्यादा गोल्ड होल्डिंग ईटीएफ में नहीं रखूंगा और गोल्ड के फिजिकल पोजीशन के फायदे मुझे ज्यादा दिखते हैं आज की ग्लोबल इकोनॉमी में। आपकी चॉइस क्या रहेगी? आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया।